प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। फिर टूनी और तोता बेफिक्र होकर कबूतर के पास जाते हैं ताकि तीनों मिलकर इस खराब मौसम से निपट सकें। ये दोस्तों, मैं भी अभी यही सोच रहा था कि मैं तुम दोनों के पास आऊं। अच्छा हुआ तुम दोनों खुद ही आ गए। इस खराब मौसम ने अचानक आकर तो हमें परेशान ही कर दिया है। न हमने भोजन की कोई तैयारी की है और न ही अपने घर पक्के किए हैं। न जाने अब हमारा क्या होगा। अरे कबूतर, परेशान ना हो, हम दोनों इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं ताकि हम तीनों मिलकर इस खराब मौसम से निपट सकें। अगर हम यूं ही परेशान होते रहे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। परेशानी में तो दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। अरे परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? इस खराब मौसम में हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? दोस्तों, परेशान होने के बजाय इसका हल निकालते हैं। हम ऐसा करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। कैसा काम टूनी? हम तीनों मिलकर तोते भैया का घर पक्का कर लेते हैं और साथ ही भोजन भी ढूंढ लेंगे। हाँ टूनी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तोते भैया का घर तो हमारे घर से बेहतर है और मरम्मत करने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे तुम दोनों की मर्जी दोस्तों, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो चलो दोस्तों, फिर जल्दी से काम पर लग जाते हैं। तोते भैया, अब भोजन इकट्ठा करना। मैं और कबूतर लकड़ियाँ ढूंढेंगे ताकि घर की मरम्मत कर सकें। ठीक है दोस्तों, मैं फिर चलता हूँ। मौसम कहीं ज़्यादा खराब ना हो जाए। तोता भोजन लेने के लिए निकल जाता है और साथ ही टूनी और कबूतर भी लकड़ियाँ लेने के लिए निकल जाते हैं। टूनी और कबूतर को लकड़ियाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। एक तो बहुत अंधेरा था और ऊपर से खराब मौसम की टेंशन कबूतर अपने ऊपर सवार किए हुए था। कबूतर भैया, इस खराब मौसम में लकड़ियाँ ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। इस मुश्किल वक्त में हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ टूनी, लकड़ियाँ ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो देखो उस दरख्त के पीछे, मुझे लगता है वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ हैं। आओ चलकर देखते हैं, हमें कुछ लकड़ियाँ मिल जाएंगी। चलो चलो, चलकर देखते हैं। फिर टूनी और कबूतर उस दरख्त के पास जाते हैं और इन्हें वहाँ पर लकड़ियाँ मिल जाती हैं। अरे टूनी, ये लकड़ियाँ तो घर पक्का करने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। कबूतर भैया, हम कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे भी तोते भाई का घर ज़्यादा खराब बिल्कुल भी नहीं है। इन लकड़ियों से हम बड़े आराम से तोते के घर की मरम्मत कर लेंगे। ठीक है टूनी, जितना घर पक्का हो सकता है हम अपनी तो कोशिश करें, बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ कबूतर, हमारे हाथ में तो बस कोशिश ही है जो हमें आखिरी लम्हे तक करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा टूनी। चलो कबूतर भाई, जल्दी से लकड़ियाँ लेकर चलते हैं। तोता बेचारा अकेला भोजन ढूंढ रहा है, फिर हमें उसे भी तो देखना है। चलो चलो जल्दी करो। फिर टूनी और कबूतर जल्दी से लकड़ियाँ लेकर तोते के घर जाते हैं ताकि जल्दी से मरम्मत का काम शुरू कर सकें। उफ, मैं ये लकड़ियाँ उठाकर तो बहुत थक गया हूँ। कबूतर, ये थकने का वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें जल्दी से घर की मरम्मत करनी होगी। अगर हमने ऐसा ना किया तो पता नहीं इस खराब मौसम में हमारा क्या होगा। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। टूनी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को। चलो जल्दी से घर की मरम्मत कर ले। फिर कबूतर और टूनी घर की मरम्मत में लग जाते हैं। टूनी, घर काफ़ी बेहतर हो गया है। ये हमें इस खराब मौसम से बचाने के लिए काफ़ी है। हाँ कबूतर, मैंने इसीलिए ही तो तोते के घर का मशवरा दिया था, क्योंकि इसकी मरम्मत भी जल्दी हो जानी थी। हाँ टूनी, तुमने तो बहुत अच्छा मशवरा दिया। हमारे घर तो इतनी कम लकड़ियों से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकते थे, जैसे कबूतर का घर हो गया है। तोता अभी तक भोजन लेकर नहीं आया। हाँ टूनी,
अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। चलो तोते को देख कर आते हैं। बेचारा इस वक्त अकेला भोजन लेने के लिए गया है। हम तो फिर भी दो थे। टूनी, इस वक्त हम तोते को कहाँ पर ढूंढेंगे? कबूतर, यहाँ पास ही कुछ खेत हैं। चलो वहाँ पर जाकर तोते को देखते हैं। इतने खराब मौसम में तोता इतनी दूर तो जा नहीं सकता। फिर टूनी और कबूतर पास वाले खेत में तोते को ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें तोता नज़र आ जाता है। बेचारा अकेले ही गंदुम इकट्ठी कर रहा था। तोते भैया, हम घर की मुरम्मत कर रहे हैं। चलो अब आप भी चलो। इतनी गंदुम हमारे लिए काफ़ी होगी। मौसम बहुत ख़राब होता जा रहा है। चलो जल्दी चलो। नहीं टूनी, ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा? हमें कोई भरोसा नहीं। फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं। इन्हें तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बड़े तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं। तोता बेचारा अकेला बहुत मेहनत से गंदुम तोड़ रहा था। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक बहुत खूबसूरत जंगल की है। इस जंगल में लूसी कबूतर और उसका एक परिवार रहता था। लूसी कबूतर का एक बेटा भी था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। लूसी कबूतर के घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक कालू कौवे का भी घोंसला था, जिसमें कालू कौवे और उसका परिवार रहता था। लूसी कबूतर और कौवे की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि कौवा हमेशा कबूतर को तंग करता रहता था। एक दिन जंगल में अचानक कहीं से चील आ गई। जंगल में मौजूद तमाम पक्षी बहुत डर गए। अरे ये चील कहाँ से आ गई? मैं अपने नन्हे से बच्चे को इस चील से कैसे बचाऊंगी? ये चील तो अक्सर बच्चों को उठा के ले जाती है, क्योंकि वे बहुत कमज़ोर होते हैं। न जाने ये भयानक चील कहाँ से आ गई इस जंगल में। मैं अपने नन्हे बच्चे को कैसे इससे बचाऊं? फिर तमाम पक्षी अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, क्योंकि पक्षी किसी न किसी तरीके से अपनी जान तो बचा ही सकते थे। लेकिन इनके नन्हे नन्हे बच्चे तो बहुत कमज़ोर थे। वो अपनी जान बिल्कुल भी नहीं बचा सकते थे। तमाम पक्षी सहमे अपने घोंसलों में बैठे थे और चील आसमान में चक्कर लगा रही थी। लेकिन फिर अचानक चील नीचे आई और कालू कौवे के बच्चे को उठा कर ले गई। ये सब देखकर रानी बहुत रोने लगी और कहने लगी, कालू जी, मेरे नन्हे बच्चे को इस चील से बचा कर लाओ। जाओ जल्दी जाओ, ये चील मेरे बच्चे को कहीं खा ना जाए। कालू जी जाए ना, जल्दी जाए, मेरे नन्हे बच्चे को बचा कर लाए। ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को बचा कर लाते हैं। अरे रानी, तुम यहीं पर रुको, मैं अकेला ही जाता हूँ। वहाँ वो भयानक चील तुम्हें भी कहीं खा ना जाए। मैं वहाँ तुम्हें बचाऊंगा या अपने नन्हे बच्चे को बचाऊंगा। ये कहकर भी कौवा अपने नन्हे बच्चे को बचाने के लिए चील के पास जाता है। ओ भयानक चील, तुम मेरे नन्हे बच्चे को नहीं खा सकती। लगता है कालू कौवे, तुम्हें मेरा पता नहीं है। मैं जो शिकार करता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। चील, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो कालू कौवे, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊँगा। वैसे भी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं चील, रुक जाओ, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं इसके बदले तुम्हें कबूतर और चिड़िया का बच्चा ला कर देता हूँ। तुम्हें मेरे बच्चे के बदले 2 पक्षियों के बच्चे खाने को मिलेंगे। वो बहुत मज़े के भी होंगे। चील, चिड़िया और कबूतर के बच्चों का नाम सुनकर लालच में आ गई और कौवे से इस बात पर हामी भर ली। ठीक है, तो फिर मैं अपने बच्चे को ले जाता हूँ और चिड़िया और कबूतर का बच्चा लेकर आता हूँ। कालू कौवे, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बुद्धू बनाकर अपने बच्चे को ले जाओगे?
अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो जाओ, पहले कबूतर और चिड़िया के बच्चे को लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दूंगा। अरे ये तो बहुत चालाक चील है, सारी मेरी चाल समझ गई। अच्छा चील बहन, मैं पहले कबूतर और चिड़िया का बच्चा लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं चील को चिड़िया और कबूतर के बच्चे का कह तो आया हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? मैंने तो सोचा था चिड़िया और कबूतर के बच्चे का कहकर अपने बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन चील तो बहुत चालाक निकली। कौवा भी ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी नज़र पास ही एक घोंसले पर पड़ी। उसमें चिड़िया और कबूतर का बच्चा खेल रहा था। अरे वाह, शुक्र है मुझे दोनों बच्चे एक ही घोंसले में मिल गए, वरना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़नी थी। लगता है इन दोनों की माँ इकट्ठे मिलकर कहीं गई है, इसीलिए तो ये दोनों एक ही घोंसले में हैं। चलो मुझे क्या, मेरा काम तो आसान हो गया है। फिर कालू कौवा दोनों पक्षियों के बच्चे उठाकर दोबारा चील के पास जाता है कि रास्ते में एक तोता कालू कौवे को चिड़िया और कबूतर का बच्चा उठाए देखकर बहुत परेशान होता है। अरे ये क्या, कालू कौवा चिड़िया और कबूतर का बच्चा लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए, न जाने चिड़िया और कबूतर के नन्हे बच्चों के साथ ये कुछ गलत ना कर जाए। फिर तोता कौवे का पीछा करता है। ये क्या, कौवा कबूतर और चिड़िया का बच्चा चील के पास यूं ले आया है? ये चील तो इन दोनों मासूम बच्चों को खा जाएगी। ये लो भूखी चील, मैं चिड़िया और कबूतर का बच्चा ले आया हूँ, अब तुम इन्हें मज़े से खा सकती हो, और मेरे बच्चे को तो छोड़ दो, अब इन दोनों बच्चों को तुम खा लो। रुको रुको चील, तुम इन नन्हे नन्हे बच्चों को नहीं खा सकती। इन नन्हे नन्हे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें खाना चाहती हो? मुझे इन बच्चों से तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस भूख लगी है और मैं इन बच्चों को तो ज़रूर खाऊंगी। तोते और चील के आपस में ये बहस हो ही रही थी कि कौवा मौका पाकर अपने बच्चे को लेकर भाग गया। अरे चील, तुम इतनी बेरहम हो ये तो मुझे पता है, लेकिन सोचो अगर मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूं फिर तुम क्या करोगी? ये सुनना ही था कि चील का दिल पिघल गया, क्योंकि माँ का दिल माँ का होता है, कोई भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। उसने चिड़िया और कबूतर दोनों के बच्चे को छोड़ दिया और तोते को कहा, इन दोनों को ले जाओ। तोते, इन दोनों बच्चों को ले जाओ और इन दोनों को इनकी माँ को दे आओ। तोता पहले चिड़िया के घोंसले में गया, लेकिन वहाँ चिड़िया नहीं थी। फिर वो कबूतर के घोंसले में जाता है, लेकिन वहाँ कबूतर भी नहीं था। फिर तोता वहीं पर बैठकर चिड़िया और कबूतर का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। अरे तोते भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम दोनों कहाँ गए थे? तुम दोनों को पता भी है तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हुआ? अरे तोते भाई, हम दोनों तो इन दोनों को इकट्ठा छोड़कर दाने की तलाश में गए थे। लेकिन तोते भैया बताओ क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कौवा तुम दोनों के बच्चे लेकर चील के पास ले गया था। चील तो बस इन्हें खाने ही वाली थी, वो तो शुक्र है मैंने उसे देख लिया और इन दोनों को बचा लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तोते, तुमने हम दोनों के बच्चों की जान बचाई है, हम दोनों तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तोते भैया, आपने मेरे नन्हे बच्चे की जान बचाई, साथ साथ कबूतर के नन्हे बच्चे की भी जान बचाई है। आपने बहुत बड़ा काम किया है, हम दोनों आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जब आप भी किसी को मुश्किल में देखें तो उसकी मदद ज़रूर किया करें, जैसे कि इस कहानी में तोते ने। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।